सो गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में, जहां पे कॉन्सेप्ट को तब तक पकाता हूं जब तक कि आपका डर खत्म न हो जाए। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th बोर्ड जो है वो पास किया है। लेकिन मेरा स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों लोग के लिए है जिनका स्कोर जो है वो कम आया है। कम मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को कम नहीं मानता हूँ। 50% आया होगा, 60% आया होगा, 70% आया होगा, वो सिर्फ क्या है, नंबर्स है। आ गई ना बात किसकी, नंबर्स की। बहुत बड़ा चीज है नंबर्स। नंबर्स नहीं होते तो ये यूनिवर्स में जो है, रियल लाइफ में जो हम मैथमेटिक्स में जो काम कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी को मेजर करना, आपके पास कितना पैसा है, या कोई भी डिस्टेंस को मेजर करना, या कोई भी जो भी मैथमेटिक्स की जो बातें हैं वो हम अधूरी रह जाती अगर नंबर्स नहीं होते तो। सो स्पेशली थैंक्स है उन बच्चों को कि जो 50, 60, 70% लाने के बाद भी आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं किए हो और आपने डिसीजन लिया है कि मैं फिर से एक बार बेसिक का रिवीजन करूंगा ताकि मुझे 11th और 12th में फायदा मिले। सो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो थोड़ा मैं नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि क्या आपको क्या लगता है कि नंबर्स जो है वो किसी एक ने बनाए होंगे, या ऐसा कोई मैथमेटिशियन होगा जो पूरे नंबर्स को इन्वेंट किया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। नंबर्स जो है वो कई सारे मैथमेटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट है, उनके कॉन्सेप्ट्स है, उनकी थ्योरी है और उन्होंने उनका योगदान है। सो नाउ अब बात करेंगे कि नंबर्स क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि नंबर्स जो है वो क्या है, एक तरीका है किसी भी चीज को मेजर करने का, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का मैथमेटिक्स में। मतलब कि मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है नंबर्स। मैथमेटिक्स का क्या है, लैंग्वेज है। नंबर्स के बिना मैथमेटिक्स क्या है, अधूरी है। लैंग्वेज है मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज अगर हटा देंगे तो फिर मैथमेटिक्स का मतलब क्या बचा। सो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नंबर्स, और ये नंबर्स जो है वो किसी एक दिन में या एक इंसान ने या एक मैथमेटिशियन ने इसे नहीं ढूंढा है, इसे नहीं इन्वेंट किया है। ये तो कई साल पहले जो ग्रीक एंशिएंट लोग थे या बेबीलोनियंस की अगर मैं बात करूं, उनके सिविलाइजेशंस के टाइम पे जो है उन्होंने नंबर्स के कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे उन्होंने दिया हुआ था। इवन बेबीलोनियंस का तो बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है कि आप और मैं जो हम 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर जो बोल रहे हैं, वो किसका देन है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का। क्योंकि उनका एक नंबर्स का एक थ्योरी था 60, सेक्स सिग्मा थ्योरी जिसको हम कहते हैं, कि वो थ्योरी के हिसाब से ही अभी भी मॉडर्न टाइम में भी हम उसे यूज करते हैं। सो उनका बहुत बड़ा योगदान है नंबर्स को बताने में, नंबर्स को सिखाने में और ये दुनिया को रूबरू कराने में। सो नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि रियल नंबर्स पे आ जाते हैं वापस। तो रियल नंबर्स मींस कि आपने पढ़ा होगा कि वहां पे क्लास 9 में कि ये क्या है, रियल नंबर्स कलेक्शन है किसका, इरेशनल और रेशनल का। इरेशनल एंड रेशनल नंबर की क्या है, ये कलेक्शन है। मतलब कि अगर एक झोली में अगर आप सब रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को डाल दोगे तो आप उसे क्या कह सकते हो, रियल नंबर्स कह सकते हो। सेकंड पॉइंट कि रियल नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन पे भी हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चाहे इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के टाइम पे वो बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। लेकिन जब मैं बात करूं इरेशनल नंबर को, जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का मदद लेना पड़ता है। याद आ रहा होगा कि √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये रेशनल नंबर पे खेल आ गया। अब तो रेशनल नंबर क्या है, सिंपल आपने पढ़ा था कि जिसको मैं p/q के फॉर्म में क्या कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं, जहां पे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या है, जिसको मैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, जिसे मैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे बात कर लूं, √2 है यहाँ पे रेशनल नंबर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 3/4 क्या है, रेशनल नंबर। मतलब p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहने चाहिए, जहां पे q जो है वो 0 के नॉट इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अब रेशनल नंबर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा और घुसता हूं तो रेशनल नंबर में मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रेशनल नंबर में यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्म आ गया और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स का और दूसरा एक आता है फ्रैक्शन नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स पढ़ने टाइम पे क्लास 10th रियल नंबर्स
को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें खास ध्यान किसका रखना है, इंटीजर्स का। ये हमारे जो हैं खास मेहमान है रियल नंबर्स चैप्टर के, क्योंकि इन्हीं पे पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो टिका हुआ है रियल नंबर्स का। इंटीजर्स क्या है वो आपको पते होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों का क्या है, कलेक्शन है इंटीजर्स। मतलब नेगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और क्या होगा, जीरो भी होगा, तो उसके कलेक्शन हो गए क्या, इंटीजर्स। मतलब मैंने क्या बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब जब मैं पॉजिटिव की बात करूंगा तो पॉजिटिव में अब आप देखोगे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में आपने सुना होगा कि काउंटिंग नंबर जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 बढ़ते जाओ। मतलब कि नेचुरल नंबर की खासियत की अगर मैं बात करूं कि ये शुरू तो 1 से होता है, खत्म कहां होगा किसी को नहीं पता चला आज तक। अगर कोई पता कर सकता है तो देखेंगे ना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि अब जीरो क्या है, जीरो ब्रह्मगुप्ता नाम के मैथमेटिशियन ने जीरो का इन्वेंशन पहली बार कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। जीरो जब ऐड हो जाएगा मतलब कि 1 2 3 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काउंट करना है तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। जीरो से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गए। अब इसी के पीछे मैं अगर -3 -2 -1 लगा दूं तो ये पूरे कलेक्शन जो है, मिक्सचर जो है किसका है, इंटीजर्स का है। अब इंटीजर्स में भी अगर मैं बात कर लूं कि अंदर मैं अगर इंटीजर्स के अंदर आता हूं तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव के अंदर मैंने बताया नेचुरल, जीरो जो है वो होल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी तो कुछ होंगे, क्या होंगे, तो आपने देखे होंगे ऑड, इवन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बात किसकी आ गई यहाँ पे वापस, प्राइम की बात करता हूं मैं और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होंगे। कंपोजिट नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ओनली 2 कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर्स को बोलेंगे। 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा, कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर। अब नीचे अगर मैं आ जाऊं कि प्राइम कंपोजिट नंबर के बाद की कहानी क्या है, तो अब कहानी जो है रियल नंबर की वो वापस से यही से शुरू मैं करता हूं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर बता दिया 2 ही कॉमन फैक्टर होगा। मतलब क्या 1 है, नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे तो 2 होने चाहिए और यहाँ पे 2 से ज्यादा होने चाहिए। मीन्स कि जिसका अब एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा वो क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। वो आपने पढ़ा होगा पुराने क्लास में। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अब जब मैं रियल नंबर्स चैप्टर की जब मैं अंदर में डीप डाइव करता हूं तो यहाँ पे जो मैंने सारा का सारा खेल बताया वो किसका है, इंटीजर्स का है। अब ये नंबर्स के बारे में तो आपको जानकारी होगी कि नंबर्स का बाइफर्केशन जो है वो क्या है, उसकी क्या हायरार्की है। अब इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, इस चैप्टर में 2 खास प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा खास प्रॉपर्टी, किसका, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, रियल नंबर्स पढ़ रहा हूँ। 2 प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है किसकी, इंटीजर्स की खासियत के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे मैं पढ़ने वाला हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। दूसरा जो मैं पढ़ने वाला हूं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये 2 प्रॉपर्टी के बारे में यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो किससे डील करता है, डिविजिबिलिटी। जहां पे डिविजिबिलिटी की बात आएगी, डिविजिबिलिटी मतलब कि आसान लैंग्वेज में बोलूं तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज है वो किसके लिए है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड सर का सहारा लेना पड़ता है। यूक्लिड कौन थे, ग्रीक के बहुत बड़े टॉप क्लास के मैथमेटिशियन थे, उनका ही देन है, उनको ही पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में, इसमें किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जो बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप डिवाइड और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, मतलब आपको अगर याद नहीं रहेगा कि यूक्लिड और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है वो किसकी पढ़ाई है, तो याद कर लेना डिवाइड मतलब एचसीएफ की बात होगी तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करूंगा। मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कुछ ना कुछ होगा, मतलब टूटेगा कोई ना कोई चीज। यहाँ पे क्या टूटेगा आगे देखेंगे। अब आप जब देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या थे, उसका जो एक सिंपल सा एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद करा देता हूं मैं, a = bq + r।
ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। अब जो है ये फॉर्मूला आपने लाइन 9th में पढ़ा होगा और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जो है हम पूरा का पूरा HCF करने वाले हैं इस रियल नंबर के चैप्टर में। और HCF की पूरी बुनियाद जो कह लो वो पूरी टिकी हुई है किस पे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। सो नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम इस चैप्टर में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बहुत आसान तरीकों से निकालने वाले हैं इनकी मदद से। ये प्रॉपर्टी है, खासियत है। अब खासियत है तो उस खासियत का जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो इस्तेमाल कहाँ होगा, HCF में। नेक्स्ट बढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी नंबर को अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को। मतलब कि इस रियल नंबर चैप्टर में बहुत एक कॉमन क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रिपीट होते हैं कि प्रूव दैट √2 और √5 और रूट के अंदर आप मान लो कि a जो है वो इरेशनल नंबर है। तो उसको जो हम प्रूव करते हैं तो उसमें जो थ्योरम जो मेरा इस्तेमाल हो रहा है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का ही यूज होता है। और इसी थ्योरम के वजह से हम √2 या रूट के अंदर कोई भी जो डिजिट है या नंबर है उसे हम इरेशनल प्रूव करते हैं। अब ये दो थ्योरम के बेसिस पे क्या आने वाली है सवाल, कैसे सवाल आएंगे अंदर में, एक्सरसाइज 1.1 में क्या सवाल है, 1.2 में कैसे सवाल है। और ये सवाल करने से पहले दो थ्योरम्स जो है उस थ्योरम्स का क्या कहना है, मीन्स कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है, ये खुद में एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, तो वो आप कर लेंगे। तो उसके बाद कोई भी नंबर को आप जो है वो इरेशनल प्रूव कर सकते हो। कैसे करेंगे √2 को इरेशनल प्रूव, बहुत इजी तरीकों में आपको मैं बताने वाला हूँ रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। बस इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना है, फेसबुक पेज को आप लाइक कर दो और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लो ताकि बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। सो वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए आज हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो वहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इसके अंदर, और HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि रियल नंबर्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो कौन प्ले करने वाला है, गेस, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो थैंक यू।